हमारे लाइफ में आने वाला हर रिश्ता ज़रूरी नहीं है कि हमें अच्छा फ़ील कराने के लिए आए या फिर हमें हील करने के लिए आए। क्या पता वो अपने जो कार्मिक अकाउंट्स हैं उन्हें सेटल करने के लिए आया है, अनपेड ड्यूज़ को पूरा करने के लिए आया है। हाय, राधे राधे, योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट हेयर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इफ़ जो रिश्ता आप लोग सोच रहे हो कि वो एक लव रिलेशन है, वो लव रिलेशन ना होकर कार्मिक डेट रिपेमेंट हो। आज हम इस पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वी कैन कॉल इट सोलमेट, बट व्हाट इफ इट्स जस्ट अ डेट, अ कार्मिक डेट। ऐसे रिश्तों में होता क्या है ना, जो चीज़ हमें लगती है कि वो प्यार है, जो हम उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, वो इन रियल लव होता ही नहीं है। वो एक हमारा ही अनफिनिश्ड कर्मा होता है, ठीक है। और ऐसे रिश्ते ही नो डाउट ये बिल्कुल ऐसे ही वाइब देंगे आपको कि ये एक लव रिलेशन ही है, बट दे आर नॉट। वी फील बाउंड टू देम बिकॉज वी आर। मेन चीज़ क्या होती है ना ऐसे रिश्तों में, जो हम अपनी फीलिंग्स लगाते हैं ना, जो हम एफर्ट्स करते हैं सामने वाले इंसान के लिए, वो कभी भी आपको रेसिप्रोकेट होते हुए दिखेगी ही नहीं। और इस तरह से होगा क्या ना कि जिस इंसान की एनर्जी ड्रेन हो रही है, जो एग्जॉस्ट हो रहा है, वो इन द एंड आप ही होगे, क्योंकि आप वो सब काम कर रहे हो सामने वाले इंसान के लिए और आपको सामने से कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ये होता है जो असल में कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी ना, यू विल गोना स्टे बिकॉज देर इज़ समथिंग डीपर दैट कीप्स पुलिंग यू इन। दैट डीप कनेक्शन इज़ कार्मिक ग्लू, जो आप तक उस आपको उस इंसान से अलग होने ही नहीं देंगी जब तक आपकी करनी आप तक निकलेगी नहीं। और ऐसा ही होता है। और जब उनकी गलती होगी ना, सामने वाले इंसान की जब कोई गलती होगी जिसमें आपको हर्ट फील हो रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे समझना चाहिए, है ना, ऐसे करके कि मुझे समझना चाहिए, सामने वाले के साथ कुछ हो रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं समझ लेती हूँ, है ना। फिर भी उसके पास बार बार जाओगे आप, और जो वो आपको मिसट्रीट करेंगे ना, आप उसको एक अलग अलग तरीके से एक्सक्यूज़ के उसमें देने लगोगे कि इसके साथ ये हो रहा है ना, इसलिए ये परेशान है, इसलिए इसने मेरे साथ ऐसे बात करी, या फिर इसलिए इसने मेरे साथ ये बिहेव करा, क्योंकि इसके साथ ये हो रहा है। अरे आप मतलब अलाउ करोगे अपने आप को कि आप सामने वाले इंसान से बुरी तरह बिहेव हो पाओ, मतलब बुरी तरह ट्रीट हो पाओ। आप खुद को ये चीज़ अलाउ कर दोगे उसके लिए। और मतलब ये भी फील होगा आपको कि ये आपकी जॉब है कि आप उन सामने वाले इंसान को फिक्स करो, उनको हील करो। मतलब आपको ऐसे अंदर से वाइब आएगी कि मुझे इन्हें हील करना है, मुझे इन्हें ठीक करना है। बट ऐसा असल में नहीं होगा, बिकॉज वो हीलिंग और फिक्सेशन वाली चीज़ है ही नहीं ना, वो एक कार्मिक रिपेमेंट है। अभी आपको नहीं पता क्योंकि आप अलग कॉस्ट्यूम में हो, तो दैट डजेंट मीन कि आपने वो चीज़ करी नहीं है जो आप तक पहुंच रही है। जिसमें आप कितना ही कर लो सामने वाले इंसान के लिए, आपको कभी भी वो प्यार मिलेगा ही नहीं जो आप चाह रहे हो, जो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि वो लव रिलेशन नहीं है ना, इसीलिए। और अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ ना, तो सॉल्यूशन पे हम इसके अलग वीडियो बनाएंगे, उस पर बात करेंगे, बट इन शॉर्ट बता देती हूँ। तो इनका ना कार्मिक सेटलमेंट होता है। कार्मिक सेटलमेंट आपको खुद करना पड़ता है, मेडिटेशन वगैरह के थ्रू, अलग अलग रिचुअल्स वगैरह के थ्रू, तो ही ठीक होता है ये सब। वरना तो आप फिर करते रहो, जब तक कार्मिक अकाउंट ही सेटल नहीं होगा तब तक दिक्कत ही होंगी। और मेन चीज़ पता है क्या होती है, अगर हम हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस होती ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि अगर मतलब आप ऐसे सोचो कि एक पत्ती तक हिल रही है ना, तो वो भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये पत्ती हिल गई, नहीं, के पीछे भी ना कोई रीज़न ही है। आप चाहो कि आप ऐसे रिश्तों को छोड़ दो, है ना, लाइक लीव कर दो उन्हें, ठीक है, या फिर ब्रेक कर दो, तो वो होगा भी नहीं। बिकॉज जैसे मैंने बोला ना कि एक डीप कनेक्शन होगा जो आपको बार बार उनकी तरफ खींचता वो लेकर आएगा। तो ऐसे ही कोई ना कोई ऐसी चीज़ बार बार आपके सामने आएगी ही, जो आपको बार बार, चलो 2-3 दिन तक आपने ब्रेक दे दिया, मैक्सिमम आपने 1-2 महीने तक ब्रेक दे दिया, बट फिर भी वो चीज़ गोल 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 घूमकर आप तक वो इंसान आएगा ही, ताकि वो आपका और उसका रिश्ता जो कार्मिक अकाउंट है वो सेटल हो जाए ना। बिना ठीक करे कितना ही इग्नोर भी करना चाहो, वो चीज़ तब भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि देखो ना, होता क्या है, हमारी सोल तो वही है, हमारे कॉस्ट्यूम से तो बदल रहे हैं। हमारे दिमाग को नहीं याद होता कि मैं ऐसे इंसान से पहले कभी मिली हूँ या फिर मैंने इसके साथ क्या करा था, नहीं याद होगा। बट हमारे सोल को कहीं ना कहीं पता होगा, और हमें ना ऐसे टाइम पे एक वो खिंचाव फील होता ही है। अब चाहे तो आप वो नेगेटिव एनर्जी में ले लो, पॉजिटिव एनर्जी में ले लो, या फिर न्यूट्रल में ले लो, बट आपको कहीं ना कहीं ऐसे इंसान से जो आपकी लाइफ में आएगा, वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, आपको आपकी किसी ना किसी गलती का एहसास दिलाने के लिए, या फिर अगर आपने इस लाइफ में कोई गलती नहीं करी बट स्टिल आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपने इस लाइफ में गलती नहीं करी तो आपका इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। वो आपका पहले वाला रिजल्ट जो सेटल नहीं हो पाया था ना, वो सामने आ रहा है अब। और आप जितना इस सिचुएशन से भागना चाहोगे या फिर लड़ना चाहोगे, उन इंसानों से लड़ना चाहोगे जो आपके साथ ऐसे रिलेशन में हैं कार्मिक अकाउंट वाले, चीज़ें और वर्स्ट ही होंगी। क्योंकि एक तो ऑलरेडी आपका कार्मिक अकाउंट बिगड़ा हुआ है दोनों का, है ना। अब आप सामने से वायलेंट और ज़्यादा हो रहे हो, ठीक है, और ज़्यादा लाइक उसके अगेंस्ट जा रहे हो, जो लिखी ही है कि आपको ये फेस करनी ही है ना। और अगर आप उसका कुछ वो नहीं कर पा रहे हो, लाइक दूसरे तरीके से सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो, और आप उसके अगेंस्ट जाए जा रहे हो लगातार लगातार, आप सामने वाले इंसान को और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, ठीक है, बैड एनर्जी, बैड वाइब्स दिए जा रहे हो, वो अभी कर रहा है,
तो वो होगा ही, वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा अगर आप ऐसी सिचुएशन में और ज़्यादा लड़ोगे या फिर ऑफेंड हो जाओगे तो जो ऐसे रिश्ते होते हैं ना, वो हमारे सोलमेट वाले रिश्ते नहीं होते, ये हमारे ही कार्मिक अकाउंट होते हैं, हमारे ही कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और इन रिश्तों में हमें रहना ही पड़ेगा, ऐसी वाली चीज़ नहीं है। आप जिस पॉइंट पे अपना कर्मा सेटल कर दोगे, आप उस चीज़ से फ्री हो जाओगे। और मैंने इससे रिलेटेड है ना अपने नोट्स वाले उसमें एक चीज़ लिखी थी, आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि सम सोल कम टू कंप्लीट कार्मिक ट्रांजैक्शन, नॉट टू गिव यू लव बट टू वेक यू अप। समझ आया? इसीलिए ना हमें ये नहीं करना होता कि हम तो इससे इतना वो प्यार कर रहे हैं, हमने तो ये करा वो करा, ये तो ऐसे सामने से कुछ कर नहीं रहा है। आपको जब इतना आप समझदार हो, है ना, इतने समझदार आप बनो ना कि आप चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ कर पाओ कि आखिर हो क्या रहा है आपके साथ लाइफ। और जो सिचुएशन ऑलरेडी, जो इंसान आपके साथ ऑलरेडी सही से रिश्ते में नहीं है, उसको और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी देने की तो बिल्कुल भी गलती मत करना, है ना, कि ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें, मतलब और ज़्यादा उनकी तरफ मिट्टी फेंकने वाली चीज़। क्योंकि आप एक मिट्टी फेंकोगे, वो आपके पास 2 मिट्टी बनकर आएगी। कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ही काम करेगा। मैनिफेस्टेशन का रियलिटी में आने के लिए ना आपके पास ऑलरेडी 3-4 लॉ और होते हैं, जो ये जब सारे लॉज एक साथ काम करेंगे ना यूनिवर्स में, तब आप तक आपकी डिज़ायर आती है, तब आप तक आपका लव रिलेशनशिप आ पाएगा। तो अगर आपको अपना ड्रीम पर्सन मैनिफेस्ट करना है, सपोज़, ठीक है, कोई स्पेसिफिक पर्सन, ड्रीम पर्सन, जैसे मैं स्पेसिफिक पर्सन तो मैनिफेस्ट करने का वैसे भी उसमें हित में नहीं होती हूँ, है ना, वो मैंने अलग वीडियो में बताऊँगी, शायद बता रखा है। तो अगर आपको कोई ऐसे ड्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स वाला कोई पर्सन मैनिफेस्ट करना है, तो उससे पहले आपको अपने पहले के जो कार्मिक अकाउंट हो रखे हैं ना, वो सेटल करने पड़ेंगे। और ये भी मतलब नहीं है कि आपको पहले वो इंसान आपकी लाइफ में आना पड़ेगा तभी सेटल होगा, नहीं, आप ही ऑलरेडी कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए मैं एक कार्मिक अकाउंट जो सेटल करने वाली मेडिटेशन होती है ना, जो हर तरीके से काम करती ही है, 101% वो लेकर आऊँगी, तो वो ज़रूर करना, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से क्या कंक्लूजन मिला कि लेसन इज़ नॉट टू फिक्स दैम, इट्स टू फ्री योरसेल्फ, है ना, हमें अपने ऊपर काम करना है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ ना कुछ तो नया जानने के लिए ज़रूर मिला होगा, या फिर अगर आप रिकॉग्नाइज़ कर पाओगे मेरी इस वीडियो के थ्रू कि आपका कौन सा रिश्ता जो है, जो अभी सही नहीं चल रहा है अगर, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो। पहले तो समझ सकते हो कि वो एक कार्मिक अकाउंट है, फिर अच्छी वाइब्रेशन देकर उसको सेटल कर सकते हो, और उसी इंसान के साथ अगर आप चाहो तो अपनी लाइफ आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। राधे राधे।